हेलो बच्चों। तो बच्चों काउंटडाउन हो चुका है शुरू। लगभग लगभग 2 दिन का टाइम आपके पास है, यानी 48 आवर्स आपके पास है। उसी में आपको अपनी तैयारी करनी है और उसी में ही बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसी तैयारी करनी है कि भैया एग्जाम में 100 में से 100 आप लेकर आ सको। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे सर जो कमेंट करेंगे सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो भैया उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए प्लान नहीं है। उनके लिए प्लान वही है कि भैया वन शॉट देख के जितना कर सकते हो कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, कम से कम इतना कर लोगे पास हो जाओगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो टारगेट कर रहे हैं, पूरा 100 टारगेट कर रहे हैं। तो उन बच्चों को कैसे अपनी तैयारी अब करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, 2 दिन को असली तरीके से अच्छे तरीके से कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आवर बाय आवर प्लान बता रहा हूँ, मतलब घंटे के हिसाब से प्लान बता रहा हूँ कि इन 2 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन करो, ताकि आपको आपका कॉन्फिडेंस भी एक आए, हाँ, कि मैंने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, एग्जाम में जाके फोड़ना है और मैं फोड़ दूंगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, पहले हम डे 1 की बात करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको आज रात को मिल रही है, तो ये कल से मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ कि कल से आपको कैसे प्लानिंग कर रही है। सैटरडे और संडे इन 2 दिन की प्लानिंग है। तो सैटरडे डे 1, यहाँ पर आप पहले टारगेट करोगे जो आपके हाई स्कोरिंग एरियाज हैं और जो इजी एरियाज हैं, उनको टारगेट करोगे। सुबह 7 बजे का आपका टाइम मैंने रखा है कि सुबह आप 7 बजे उठ जाओ, ऐसी मुझे उम्मीद है। पर आजकल के बच्चे हैं कि सुबह जल्दी उठते नहीं है, रात को देर तक पढ़ते हैं। तो इस टाइमिंग में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। 7 की जगह आप 7:30 कर दो, तो आधा घंटा हर एक शेड्यूल को आगे बढ़ा देना। 7 की जगह 8 उठोगे तो हर एक शेड्यूल को आप 1 घंटा आगे बढ़ा देना। ठीक है, अब होपफुली आप लोगों ने अच्छी तरह से पीछे अपनी पढ़ाई कर ली होगी, बस एक फाइनल टच देना होगा। ठीक है, एक लास्ट कहते हैं ना कि एक लास्ट पंच देना होगा कि आपकी जो तैयारी आपने करी है ना, उसको आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सको और अपने जो मार्क्स है वो मैक्सिमम लेकर आ सको। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में, यानी 1 घंटे का जो टाइम स्पेन आपको मिलेगा, उसमें आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, जितने भी उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उनकी जो डेफिनेशंस हैं, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी छोड़ के मत चलना। तो ये 1 घंटे के अंदर आप इन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स रिवाइज करो, 1 घंटे के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा। जिस फार्मूले में लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उस फार्मूले को याद करो, लिख कर उसे देखो, 1 बार 2 बार 3 बार उसे लिख कर देखो। फार्मूला याद होगा कैसे नहीं, ठीक है, अच्छे अच्छे याद हो जाएंगे अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, याद करके उसको लिखोगे। ठीक है, 8 बजे ब्रेक लो। 8 बजे ब्रेक लो, उसके बाद अपना फ्रेश व्रेश हो, नाश्ता वास्ता करो। 1.5 घंटे का ब्रेक आराम से आपको यहाँ पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9:30 बजे फिर आप पढ़ने बैठो, 9:30 से 10:30। ठीक है, छोटे छोटे गैप्स में पढ़ाई करनी है, बड़ा मजा आएगा पढ़ाई करने में, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, आप परेशान भी नहीं होगे। ठीक है, अपना रूटीन वर्क भी करोगे और अपनी पढ़ाई भी करोगे। 9:30 से 10:30 के बीच में आपको उठाना है प्रोबेबिलिटी। 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी के जितने भी फार्मूलाज हैं, 4 टॉपिक हैं, चारों फार्मूलाज के फार्मूले याद करो। कहीं कोई कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन आपने पहले करा हो, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो, उसको एक बार और रिपीट करके देख लो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट सारा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है, पॉइसन कब लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कर्व बनता है, किस तरह से पता लगाते हैं कि कौन सा एरिया निकालना है, कौन सा एरिया नहीं निकालना है, ये सारी चीजें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज करोगे 9:30 से 10:30, ये हो गया। 10:30 से 11:30 के बीच में ब्रेक लो। जो भी आपको पसंद आता है वो काम करो। गाने सुनने अच्छे लगते हैं, गानों सुनो। फैमिली के साथ बैठना है, फैमिली के साथ बैठो। दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, दोस्तों के साथ बातचीत करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। ठीक है, तो 1 घंटे का गैप आपके लिए यहाँ पर है। उसके बाद फिर आप उठाओ मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 10 मार्क्स का टॉपिक है। 11:30 से 12:30, 1 घंटा इसको देना है, वही काम करना है। बेसिक चीजें सारी पढ़नी है, मैट्रिसेस क्या होती है, कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट की कई सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज है। वो सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करके उसको लिख लिख के देख लेना है कि कहीं कोई प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं है जो आपको याद नहीं है। ठीक, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जाके आप फंस जाओ। मैट्रिक्स मेथड कैसे सॉल्व करना है, क्रैमर रूल कैसे लगाना है, इनवर्स कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपकी 1 घंटे के अंदर आपको इसको रिवाइज कर लेना है। 11:30 से 12:30 बजे तब तक हो जाएगा लंच का टाइम। 12:30 से लेकर 1.5 घंटे का गैप लो। 2 बजे फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, उससे पहले अपना लंच कर लो,
फैमिली के साथ बैठ लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो। फिर 4 से 6 बजे का टाइम, सॉरी 2 से 4 बजे का टाइम, 2 घंटे रखे मैंने यहाँ पर पहली यूनिट के लिए, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें अलग 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 करके 6 टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखा है, 2 घंटे का टाइम रखा है। 4 से 6 बजे तक आप इसको पढ़ाई करो, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, पीवाई क्यूज में से कुछ क्वेश्चन कर लो, या कुछ आपने मार्क कर रखे हो क्वेश्चन, आप उसमें से क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। कुछ वन शॉट्स में से क्वेश्चन कर लो, जैसे भी आपको करना है। और ये सारा जो कंसेप्ट का रिवीजन है आप अपने खुद के बनाए हुए नोट से करोगे, बहुत अच्छी बात है। खुद के बनाए हुए नोट से नहीं कर पा रहे हो, अब वन शॉट से करना चाहो, वन शॉट से कर लो। लगभग लगभग 1 सवा घंटे के वन शॉट्स हैं इनके, तो आप इस बीच में उनको आराम से निपटा सकते हो। उसके बाद 4 बजे के बाद 2 घंटे का तसल्ली से ब्रेक लो, ठीक है। 2 घंटे का तसल्ली से ब्रेक लो। फिर 6 बजे प्रॉपर टाइमर लो, ठीक है। टाइमर लो, एक ऐसी जगह बैठो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, और पूरा 3 घंटे का टाइम निकाल कर, टाइमर लगा कर, फोन को साइड में रख के, लैपटॉप को साइड में रख के, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है उसको साइड में रख के, घर वालों को भी बता के, अगर घर वाले डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी वजह से, उनको भी बता के भैया 3 घंटे मुझे ना डिस्टर्ब मत करना प्लीज। तो 3 घंटे के लिए 6 से 9 के बीच में आपको एक सैंपल पेपर करना है, आपको एक सैंपल पेपर करना है 6 से 9 बजे के बीच में। ये पेपर करने के बाद चिल करो, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा लगता है आपको, सॉल्यूशन से चेक कर लो, बाद में 1 आध घंटे का टाइम लेके अपना सॉल्यूशन से चेक कर लो कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई या नहीं आई। नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत आई तो उसको चेक कर लो कि क्या आपको दिक्कत आई है। अपना 10 बजे 11 बजे तक सो जाओ, 10 11 बजे तक आराम से सो जाओ। ज़्यादा लेट नाइट जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे 1.5 1.5 2 2 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। मैं खुद क्या कहूँ कि मेरी डॉटर है, वो भी 12th में है, तो वो भी ऐसे ही करती है, कितना समझा लो, 1:30 बजे तक 2 बजे तक पढ़ाई करती है, तो फिर सुबह लेट उठती है। पर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, उसको भी मना मना करता हूँ, तुम्हें भी मना कर रहा हूँ कि ऐसा मत करा करो। जल्दी उठो और जल्दी सो, तो सबसे बढ़िया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आता है, डे 2। सेम टाइमिंग उठने की, 7 बजे, 7 बजे उठो। सबसे पहले एलपीपी का जो टॉपिक है 8 मार्क्स का, उसको रिवाइज करो, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना होता है, कैसे शेड करना होता है, ठीक है। कहाँ पर अनबाउंडेड अगर रीजन है तो उसमें इनइक्वलिटी की लाइन ड्रॉ करनी होती है। पता कैसे चलेगा कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ग्राफ जो उसके स्टेटमेंट दी होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती है, उनसे कंस्टेंट्स बना के देखो, 2 3 सिर्फ कंस्टेंट्स बना लो, ग्राफ तो आप सॉल्व कर लोगे। कंस्टेंट्स आपके सही से बन गए तो ग्राफ तो आगे आप सॉल्व कर लोगे। तो ये सारा काम आपको करना है एलपीपी का, सुबह 7 से 8, ठीक है। फिर वही 8 से 9:30 के बीच में ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश फ्रेश हो अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप टाइम बेस्ड डाटा को उठाओ, 6 नंबर का टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। 1 घंटे के अंदर तो आप इसके क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी टॉपिक है। फार्मूले के हिसाब से ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप मूविंग एवरेज के उठाओ, इवन नंबर वाले, 2 ऑड नंबर वाले। ऐसे ही आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के 2 क्वेश्चन इवन नंबर वाले, 2 ऑड नंबर वाले, खत्म ये टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी थ्योरी इसके अंदर दे रखी है, वो पढ़ लो, तो टाइम बेस्ड डाटा आपका खत्म हो जाएगा 9:30 से 10:30 के बीच में। उसके बाद फिर ब्रेक लो 1 घंटे का, 11:30 बजे पढ़ने बैठो इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स, 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक एक नंबर। 1 घंटा इसको टाइम दो, कहाँ पर टी टेस्ट लगाना है, कैसे लगाना है, हाइपोथेसिस कैसे बनाने हैं, नल हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ पढ़ के आप इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स को रिवाइज कर लोगे 12:30 तक। लंच का टाइम हो गया, लंच करना, 1 घंटे का रेस्ट लो, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से कैलकुलस स्टार्ट करना। कैलकुलस मैंने इसलिए लास्ट में रखा है कि भैया इसमें आप जितना भी टाइम दे दोगे ना उतना कम। बहुत से बच्चों को कमेंट आता है सर कैलकुलस में क्या क्या करें, तो कैलकुलस में कम से कम बहुत अच्छे तरीके से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा में प्रॉफिट कॉस्ट रेवेन्यू वाले क्वेश्चंस, उसके बाद फिर बाय पार्ट्स मेथड, पार्शल फ्रैक्शन मेथड, और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, उसके क्वेश्चंस बना के देखो 2 4, तो 2 घंटे का टाइम हमने यहाँ पर रखा है कैलकुलस के लिए, 2 घंटे आप इसको दो। उसके बाद फिर 2 घंटे का ब्रेक लेके एक सैंपल पेपर इस दिन और कर दो। एक सैंपल पेपर आपका सैटरडे को हो गया, एक आपका संडे को हो गया। वो करने के बाद बिल्कुल चिल करो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रखना।
कि एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, मुश्किल आएगा, ठीक है, या इजी आएगा, कैसे है। इजी के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं होती, मुश्किल के बारे में टेंशन होती है। जैसा भी एग्ज़ाम आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा। वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसे अच्छा बनाते हो, इजी बनाते हो, या फिर उसे टफ बनाते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी पेपर जब भी एग्जामिनर सेट करता है, कोशिश ये होती है कि बैलेंस बनाए, कुछ इजी क्वेश्चन दे, कुछ एवरेज क्वेश्चन दे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दे। जो वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सारा पेपर ही ट्रिकी होता है, एक दो तीन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आप कूल माइंड से काम करोगे, कंसेप्ट आपका अच्छा स्ट्रांग है, ठीक है, शांत दिमाग आपका है, तो आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को भी टैकल कर लोगे। ठीक है, ऐसा मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास है। आपको भी आपके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। पूरा साल भर मेहनत करी है, ठीक है, आप लोगों ने भी मेहनत करी है, हमने भी अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत हमने भी करी है, और उस मेहनत का पे बैक का टाइम आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, हमारा भी रिजल्ट आएगा आपके थ्रू, कि इस चैनल के थ्रू आपको कितना सपोर्ट मिला, कितना हमने अपना तरफ से कंटेंट दिया, और उसका आप लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, क्या पूरे साल आपने चैनल को फॉलो करके कुछ सीखा या नहीं सीखा। क्या आपको लग रहा है कि हाँ, जो कंटेंट वाइज चैनल बेटर है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो भी है अपना जेन्युइन रिव्यू जरूर इस वीडियो के कमेंट में दे। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू आपकी स्टडी में कुछ सुधार हुआ है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके कि उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो होपफुली इस जो प्लान को मैंने बताया है, इस प्लान को आप सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम एक बार मिलेंगे सुबह 9 तारीख को सुबह एक बार 7 या 7:30 बजे। ठीक है, लास्ट मिनट टॉक के लिए, आधा घंटा नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, एक लास्ट मिनट की बातचीत करेंगे, और उसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, और आपकी भाषा में कहते हैं ना कि फोड़ के आना, तो फोड़ के ही आना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।